नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे गणेश जी के विषय में। गणेश जी हिंदू वैदिक संस्कृति के प्रथम देव और सभी गणों के स्वामी हैं। गणेश जी न केवल हमारे प्रथम देव हैं, बल्कि वह हमारे हर शुभ विचार का आरंभ भी हैं। गणेश जी के अनेक नाम हैं, जैसे गणपति, गजानन, वक्रतुंड, विघ्नहर्ता, मंगलमूर्ति, सिद्धि विनायक और मूषक वाहना आदि। उनके नाम और विलक्षण स्वरूप के विषय में हमने बचपन से अनेकों कथाएं सुनी हैं। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा के सामने दुनिया का बड़े से बड़ा ज्ञान भी छोटा पड़ जाता है। उसी तरह गणेश जी के लिए हमारे मन में जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, उसे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम उनके स्वरूप और उनके नामों के महत्व को समझने का प्रयास करें, तो इससे हम गणेश जी के विषय में और अधिक जान सकेंगे और उनसे सीख लेकर हम अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव भी कर सकेंगे। हिंदू संस्कृति में ईश्वर आराधना के समय सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, जो सभी विघ्नों को हर लेते हैं। उनके आशीर्वाद से सभी कार्य बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का अर्थ है, हे घुमावदार सूंड वाले, विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान, हे देव, आपकी कृपा से सदैव मेरे सभी कार्य बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाएं। गणेश जी को गजानन भी कहते हैं, जिसका अर्थ है गज यानी हाथी के मुख वाला। गणेश जी का सिर हाथी का है और उनका शरीर मनुष्य का। उनके स्वरूप के विषय में कहा जाता है कि गणेश जी का गजमुख हमारे मन का प्रतीक है और उनका बाकी शरीर हमारी सांसारिक इच्छाओं का, जिसका अर्थ यह हुआ कि हमारा मन हमेशा हमारी इच्छाओं से अधिक बलवान होना चाहिए। गणेश जी के एक अन्य स्वरूप के अनुसार उन्हें विद्यावारिधि या ज्ञान का देवता भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बुद्धि है। यही तत्व मनुष्य को पशु से भिन्न करता है। बुद्धि ही ऐसा तत्व है जो हमारा मार्गदर्शन करती है और यही हमें सफलता, पूर्णता और सिद्धि देती है। हिंदू धर्म के अनुसार गणेश जी को ब्रह्मांडीय बुद्धि का स्वामी यानी महत तत्व कहा गया है, क्योंकि सृष्टि के निर्माण में प्रकृति के सबसे श्रेष्ठ तत्व यानी महत तत्व गणेश जी ही हैं। और गणेश जी को बुद्धि का देवता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वह मनुष्य में स्थित बुद्धि तत्व के स्वामी हैं। एक और जहाँ गणेश जी बुद्धि तत्व के स्वामी हैं, वहीं दूसरी ओर उनके माता पिता यानी भगवान शिव हमारी आत्मा के स्वामी हैं और प्रकृति यानी माँ पार्वती हमारे शरीर की स्वामी हैं। बुद्धि के अभाव में न तो हम अपनी आत्मा को समझ पाते हैं और न ही अपने शरीर, अपनी प्रकृति को। गणेश जी के जन्म से जुड़ी हुई एक कथा, जिसमें गणेश जी ने भगवान शिव को माँ पार्वती के कक्ष में जाने की अनुमति नहीं दी, तो गणेश जी पर क्रोधित होकर उन्हें ना पहचान पाने के कारण भगवान शिव ने उनका गला ही काट दिया था और बाद में माँ पार्वती द्वारा वास्तविकता बताने पर भगवान शिव ने उन्हें गज का सिर देकर पुनः जीवन दान दिया था। यह कथा इसी सांकेतिक अर्थ को दर्शाती है कि बुद्धि के अभाव में हम अपने शरीर और आत्मा में ना तो सही तालमेल बैठा पाते हैं और ना ही उसे समझ पाते हैं। केवल बुद्धि ही ऐसा तत्व है जो हमें आत्मा और शरीर दोनों के महत्व का सही ज्ञान कराता है। गणेश जी के एक दंत स्वरूप का भी अपना अलग महत्व है। हमने उनकी प्रतिमा में उनका एक दांत पूरा और एक दांत टूटा हुआ देखा है। कहा जाता है कि उनका पूरा दांत हमारे मन में स्थित श्रद्धा का प्रतीक है और उनका टूटा हुआ दांत हमारी तार्किक शक्ति का। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब गणेश जी और परशुराम जी के बीच युद्ध हुआ, तो परशुराम जी ने गणेश जी पर आक्रमण करते हुए अपना फरसा उनकी ओर फेंका, जो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दिया था। गणेश जी परशुराम जी के इस प्रहार को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपने पिता के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए उस फरसे के प्रहार को अपने दांत पर ले लिया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। इस दृष्टि से गणेश जी का यह स्वरूप ये सिद्ध करता है कि हमारे मन में हमारे इष्ट और हमारे बड़ों के लिए जो श्रद्धा है, वह हमारी तार्किक शक्ति से अधिक होनी चाहिए। गणेश जी का एक अन्य नाम मूषक वाहना भी है। गणेश जी के वाहन मूषक यानी चूहे को देखकर ऐसा लगता है कि इतना छोटा सा जीव गणेश जी का वाहन कैसे है। कहा जाता है कि यह चूहा एक राक्षस का प्रतीक है, जिस पर सवारी करके गणेश जी उसके अहंकार का नाश करते हैं
और ऐसा माना जाता है कि यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि मनुष्य का अपना दिमाग ही है, जो नकारात्मकता और अहंकार से भरा होता है। जैसे यदि एक चूहा हमारे घर में घुस आए और उस पर नियंत्रण ना करें तो वह हमारी बहुमूल्य वस्तुओं को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक उसी तरह यदि हम अपने मस्तिष्क यानी दिमाग पर नियंत्रण ना रखें, उसे सकारात्मक दिशा में ना ले जाएं, तो हमारा दिमाग कई गलत निर्णय कर सकता है और हमारे जीवन की दिशा ही बदल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमारे दिमाग को नियंत्रण में रखना चाहिए। गणपति जी को लड्डू यानी मोदक बहुत पसंद है। हमेशा उनके एक हाथ में लड्डू दर्शाया जाता है और उन्हें लड्डू का भोग अवश्य लगाया जाता है। उनका यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन की मधुरता और प्रसन्नता वास्तव में हमारे अंदर ही स्थित है और अपनी प्रसन्नता के लिए हमें दूसरों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने मन को प्रसन्न रखकर हम अपने आत्मविश्वास में तो वृद्धि कर ही सकते हैं, साथ ही दूसरों का आत्मविश्वास भी बढ़ा सकते हैं। गणेश जी को सिद्धि विनायक भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से अपने कार्यों की सिद्धि के लिए प्रयास करता है तो गणेश जी उसे सफलता अवश्य देते हैं, क्योंकि गणेश जी सिद्धि विनायक हैं, जो अपने भक्तों के विघ्नों को दूर कर उन्हें सिद्धि और सफलता प्रदान करते हैं। गणेश जी का संपूर्ण स्वरूप कल्याणकारी और सद्बुद्धि देने वाला है। गणेश जी की महिमा का मान करने वाले व्यक्ति सदैव अपने जीवन में यश और सफलता प्राप्त करते हैं।